मैं वीरेंद्र जोशी इन्फिनिटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की पीवाईक्यू सीरीज हमने कर ली थी। आज स्टार्ट करेंगे अपन धातु और अधातु की पीवाईक्यू सीरीज, जो कि 40 क्वेश्चन रहेंगे। और मान के चले इस वाली सीरीज में से पक्का जो क्वेश्चन है वो आएगा या आएगा परीक्षा में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया था। ऑप्शन है फर्स्ट सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो जो आदि मानव है उस आदि मानव के काल से ही सर्वप्रथम अगर किसी धातु का प्रयोग किया गया था तो वो तांबा था। तांबा प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। इसे Cu के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 29 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 18 ऑर्गन 3d10 4s1। और ये जो तांबा होता है ये संक्रमण तत्व एवं उत्कृष्ट धातु होती है। कॉपर या तांबा डी ब्लॉक का तत्व होता है। और डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 से 10 ns1 से 2 होता है। तो सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग कौन सी धातु का किया था? तो तांबा का किया था। तांबा प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 18 ऑर्गन 3d10 4s1 होता है। और ये संक्रमण तत्व और उत्कृष्ट धातु होती हैं। डी ब्लॉक का तत्व होता है। जो धातु है जो तत्व हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, और इस डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये संक्रमण तत्व और उत्कृष्ट धातु होती हैं और इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है और ये डी ब्लॉक का तत्व होता है। और डी ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-1 d1 से 10 ns1 से 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो अभी बताया था, ठीक है, कि जो तांबा होता है वो मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज अवस्था में पाया जाता है? तो प्रकृति में सहज स्थिति में कौन सा तत्व पाया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सोना, सेकंड है चांदी, थर्ड है सोडियम और फोर्थ है तांबा। ठीक है, तो प्रकृति में सहज अवस्था में इस वाले ऑप्शन में एक ही है जो कि सहज अवस्था में पाया जाता है, वो सोना। ये भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था या अपन कह सकते हैं मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका जो प्रतीक होता है AU होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 79 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनोन 4f14 5d10 और 6s1 होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है
चांदी, सेकंड है लोहा, थर्ड है सोना और जस्ता। अभी क्वेश्चन आपने सोल्व किया था तो उसमें भी जो सोना था वो संयुक्त तथा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। मोती मुख्य रूप से बना होता है, यानी मोती बेसिकली जो मोलस्का संघ के जो सदस्य होते हैं उन संघ के सदस्यों का जो शारीरिक संगठन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। CaCO3। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा किससे उदारित किया जाता है? ठीक है, लोहा किससे प्राप्त होता है उसका अयस्क आपको बताना है। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन है अर्जेंटाइट, सेकंड है हेमेटाइट, थर्ड है सिंगरफ और फोर्थ है मेलाकाइट। ठीक है, तो जो लोहा होता है उसका बेसिकली 4 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है हेमेटाइट, सेकंड होता है मैग्नेटाइट, थर्ड होता है लिमोनाइट और फोर्थ होता है सिडराइट। इसके अंदर जो आयरन का परसेंटेज होता है वो 70% होता है, मैग्नेटाइट के अंदर 72% होता है और लिमोनाइट के अंदर आयरन का जो प्रतिशत होता है वो 55 से 60 होता है और सिडराइट के अंदर जो आयरन का जो परसेंटेज होता है वो 48% होता है। अपन ये कह सकते हैं कि जो हेमेटाइट का जो अयस्क है उसके अंदर जो आयरन का प्रतिशत है वो 70 है और मैग्नेटाइट के अंदर 72 है। तो ये सबसे उत्तम किस्म का लोह अयस्क है और सिडराइट के अंदर 48% आयरन का परसेंटेज होता है। तो ये क्या होता है? सबसे निम्न किस्म का लोह अयस्क होता है। तो भाई सॉरी लोहा किससे उदारित किया जाता है? तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? हेमेटाइट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेट में सोना होता है। यहाँ पे 18 कैरेट में सोना होता है। जो सोना होता है उसकी जो शुद्धता का मापन होता है वो कैरेट में किया जाता है। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है और इस 24 कैरेट के सोने से कभी भी आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, आभूषण बनते ही नहीं है। और जो आभूषण युक्त सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है और अपन ये कह सकते हैं 2 कैरेट की उसमें अशुद्धि होती है और अशुद्धि मुख्य रूप से अगर सोने में होती है तो वो कॉपर की होती है। तो आपको 18 कैरेट सोने में आपको सोने का परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो 18 इंटू 100/24। ठीक है, यानी 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत सोना है। ठीक है, तो ये इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 75% आएगा। तो 18
कैरेट सोने में सोने का परसेंटेज कितना रहेगा? 75% रहेगा। सोने की शुद्धता का मापन किस में किया जाता है? कैरेट में किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और इससे कभी भी आभूषण नहीं बनाए जाते। जो आभूषण युक्त सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। 2 कैरेट की इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है और अशुद्धि भी किसकी होती है? तो कॉपर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है? ठीक है, तो आपको ऐसा तत्व बताना है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है, जो कि प्रदूषण फैलाता है। तो एक ही तत्व है जो कि जस्ता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रो प्लेटिंग उद्योग में किया जाता है। और ये प्रदूषणकारी तत्व होता है जस्ता, जिसे अपन जिंक कहते हैं, Zn। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड अयस्क है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड है जिंक, थर्ड है टीन, फोर्थ है एल्यूमिनियम। ठीक है, जो बॉक्साइड अयस्क होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। बॉक्साइड है या डाइस्पोर है, ये दोनों ही अयस्क किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के ये क्या है? अयस्क है। कौन कौन से? फर्स्ट है बॉक्साइड और सेकंड है डाइस्पोर। तो यहाँ पे बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु है। ठीक है, तो आपको तरल धातु पहचाननी है जो कि सामान्य तापमान पे तरल रहती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, सेकंड है आर्सेनिक, थर्ड है पारा और सीसा। ठीक है, तो यहां पे तरल धातु, ठीक है, वो यहां पे कौन सी होगी भाई? पारा। ठीक है, जिसे अपन मरकरी कहते हैं। और ये जो पारा, इसका जो अयस्क होता है, इसके अयस्क को सिनेबार HGS कहते हैं। और इसका यूज तापमापी, थर्मोमीटर, बैरोमीटर इत्यादि में किया जाता है। और इसका उपयोग सिंदूर बनाने में किया जाता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है? ठीक है, तो भाई बैरोमीटर, इसमें भी पारे का उपयोग होता है। ठीक है, स्पाइग्नो मोनोमीटर, इसमें भी पारा का उपयोग होता है। सोनोग्राफी, इसमें पारा का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि सोनोग्राफी में अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और थर्मामीटर में भी पारे का उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर में किया जाता है, स्पाइग्नोमेनोमीटर में किया जाता है, थर्मोमीटर में किया जाता है, लेकिन सोनोग्राफी में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोइन का रासायनिक नाम है। ठीक है, जो अफीम होती है, अफीम, अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। इस पेपेवर सोमनीफेरम से, यानी अफीम से, एक एल्केनोइड निकलता है जिसे अपन कहते हैं मॉर्फिन। ठीक है, और इस मॉर्फिन के साथ में एसिटिल मिलाई जाती है, जिससे मॉर्फिन डाई एसीटेट प्राप्त होती हैं,
जिसे हेरोइन कहते हैं। ये जो अफीम होता है इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और इस मॉर्फिन का जो यूज किया जाता है वो पेन किलर औषधि में किया जाता है। ठीक है, तो हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है? मॉर्फिन डाई एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है। ठीक है, फर्स्ट है कार्बन, सेकंड है फॉस्फोरस, थर्ड है सल्फर, फोर्थ है नाइट्रोजन। ठीक है, विकृत गंधता जिसमें क्या होता है, जितनी भी जो खाद्य सामग्री होती है, खाद्य सामग्री जो कि तेलीय या वसा युक्त होती हैं, अगर उसको लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद में या गंध में परिवर्तन आता है। उसे अपन क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। इस विकृत गंधता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। जितने भी जो चिप्स के पैकेट है, ठीक है, उन सारे में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ये खाद्य प्रसाधक का कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल है। पीतल जो कि कॉपर और निकल से बनती है और इनके यूज से, यानी ये एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु है, मिश्रण होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? पीतल मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉपर और निकल होता है। ठीक है, इसमें कांसे में कॉपर और टीन होती है। पारा, ठीक है, पारा धातु होती है और वो भी कैसे होती हैं? तरल धातु होती है। ठीक है, जर्मन सिल्वर, इसमें होता है कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। ठीक है, ये इस जर्मन सिल्वर का जो उपयोग है वो बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो पीतल मिश्र धातु है। ठीक है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, लेकिन यहाँ पे जो पारा है वो मिश्र धातु नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? ठीक है, तो आपको पहचानना है कि इन सारे में से एक मिश्र धातु है जिसमें अधातु इसके घटक में उपस्थित होती है। ठीक है, तो पीतल का तो भाई कॉपर और निकल होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? धातु है। ठीक है, इसमें क्या होती है? कॉपर और टीन होती है। ठीक है, अमलगम जो कि पारे का होता है। ठीक है, और स्टील, ठीक है, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं उसमें क्या होती है? अधातु होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? स्टील। ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे की मूर्तियों में ज्यादातर होता है। ठीक है, कांसा अभी बताया था। ठीक है, जिसमें कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो कांसे की जो मूर्ति होगी उसमें ज्यादातर क्या होगा? कॉपर और टिन होगा। तो चौथा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है,
तो यहाँ पे सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है जस्ता, सेकंड है तांबा, थर्ड है लिथियम, फोर्थ है चांदी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है? ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जो गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ कर देती है? ठीक है, तो जो मैग्नीशियम होती है ये क्या करती है? गर्म जल के साथ में रिएक्शन करती है और फ्लोटिंग यानी तैरना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो यहां कौन सा ऑप्शन होगा? मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो गर्म जल के साथ में कौन सी रिएक्शन करती थी? मैग्नीशियम करती थी, लेकिन ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो इस वाले हुए ऑप्शन में कौन सा होगा? मैग्नीशियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होता है? ठीक है, तो कॉपर 29। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 18 ऑर्गन 3d10 4s1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? तांबा, जिसे अपन कॉपर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्न में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है Fe, सेकेंड है Ti, थर्ड है निकल और फोर्थ है लेड। ठीक है, तो जो Ti होती है जिसे अपन टाइटेनियम कहते हैं, ये इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये संसारण प्रतिरोधक होती हैं, संसारण को रोकती हैं, और इसका जो घनत्व होता है वो कम घनत्व होता है। तो इसका घनत्व कम होने के कारण इसका जो यूज है वो अंतरिक्ष यान में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा? Ti। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आर्सेनिक, सेकेंड है सीसा, थर्ड है पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रदूषित पानी को करती है तो वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक उपधातु होती है, उपधातु के अंदर धातु व अधातु दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सी होगी? आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? फर्स्ट है आर्गन, ठीक है, सेकंड है कार्बन, थर्ड है जिनोन, ठीक है, बोरॉन। आर्गन ये नोबल गैस है, कार्बन ये अधातु है, ठीक है, जिनोन ये भी नोबल गैस है, और जो बोरॉन है ये उपधातु है। अभी बताया था उपधातु के अंदर धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और उपधातु कौन कौन सी है? बी से बोरोन, SI से सिलिकॉन, GE से जर्मेनियम,
एसबी से एंटीमनी, एएस से आर्सेनिक, टी से टेलोरियम और पीओ से पोलोनियम। ये सभी उपधातु होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? बोरोन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई धातु में किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता है, यानी किस धातु को उसको पिघला के नहीं निष्कासित किया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आयरन, सेकंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है जिंक और फोर्थ है लेड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम का जो निष्कासन है वो पिघलाने पर निष्कासित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खाली स्लाइड है तो एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व कौन सा होता है? फर्स्ट है आयरन, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है निकल, फोर्थ है जिंक। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन का जो मुख्य तत्व होता है वो आयरन होता है, और इस आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो Fe+2 होती है। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो इसके अंदर जो आयरन होता है Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये श्वसन वर्णक रेस्पिरेशन पिगमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? Fe। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम धातु को अधिकीय वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है? कि जो पोटेशियम है उस पोटेशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? KO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पे पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? भाई जितने भी जो स्विमिंग पूल्स होते हैं तो उन स्विमिंग पूल्स को शुद्ध करने के लिए या उनको प्योरीफाई करने के लिए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ये क्या करती हैं? जो पानी के अंदर क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया होता है उस क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया को नष्ट करती है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? तो पहले ही मैंने बता दिया था कि जो लौह अयस्क होता है उसकी जो किस्म होती हैं वो 4 होती हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ये 4 लौह अयस्क की किस्म होती हैं। ठीक है, गेलना ये सीसा यानी लेड का अयस्क होता है। ठीक है, और जो बिटुमिनस है ये कोयले की किस्म है, और ये जो हेमेटाइट है ये लोहे अयस्क की किस्म है। जो एंथेसाइड है ये भी क्या है? कोयले की किस्म है।
सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। तो इसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 85 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, तो कौन सी लोहे एस की किस्म है? तो हेमेटाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? ठीक है, अधात्विक गुण कौन सा प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो भाई जो यहाँ पे जो ग्रे टीन है वो क्या करता है? अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? भाई जो सिल्वर है वो हवा के संपर्क में आती है या वायु के संपर्क में आती है तो वो क्या करती है? संसारित हो जाती है। और संसारित होने का उसका रीज़न है कि वो Ag2S सिल्वर ऑक्साइड बना देती हैं, इसके कारण क्या हो जाती है? वो काली हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करें, तत्व दे रखे और उनके प्रतीक दे रखे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है आयरन, तो आयरन का जो प्रतीक होता है वो Fe होता है। गोल्ड, गोल्ड का Au होता है। ठीक है, थर्ड है सिल्वर, सिल्वर का Ag होता है। और फोर्थ नंबर पे है मरकरी, मरकरी का Hg होता है। ठीक है, तो एक का फर्स्ट, ठीक है, एक का फर्स्ट किस में है? इसमें तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड इसमें है, बी का देखो गोल्ड का। ठीक है, तो ये बी में कौन सा आएगा? थर्ड। ठीक है, तो बी में थर्ड कौन सा है? तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पे जो धातु है उनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में जस्ता, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है कॉपर, फोर्थ है पोटेशियम, फिर है सीसा। तो पोटेशियम सक्रियता श्रेणी में फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, तो क्योंकि ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु होता है, इसको वायु में रखने पर यह आग पकड़ लेता है, तो फर्स्ट क्या आएगा? 4th। ठीक है, फिर सेकंड है कैल्शियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम आता है। ठीक है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु में। और उसके बाद में जिंक, ठीक है, फर्स्ट नंबर। उसके बाद में लेड, 5th नंबर। ठीक है, उसके बाद में आती है कॉपर, 3rd नंबर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पे पिघल जाती है? ठीक है, तो ऐसी धातु जो शरीर के तापमान पे पिघल जाती है, ठीक है, उसको आपको पहचान करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है गैलियम और सीजियम, सेकंड है पोटेशियम और आयोडीन, थर्ड है कैल्शियम और रुबिडियम, और फोर्थ है सोडियम और मैग्नीशियम। जो गैलियम और सीजियम होती है इनको हथेली पे रखने पर भी, जैसे इनको हथेली पे रखते हैं, ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? गैलियम और सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है। फर्स्ट है मोलिब्डेनम, सेकंड है आयरन, थर्ड है कोबाल्ट, और फोर्थ है वेनेडियम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? 4th वेनेडियम। ये एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का निष्कासन केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, ठीक है, सेकंड है सिल्वर, ठीक है, थर्ड है गोल्ड, और फोर्थ है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम है इसका विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कासन किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? एल्यूमिनियम, 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? तो जो भाई पीने योग्य जल होता है उसमें जो कॉपर की जो कंसंट्रेशन होती है वो 3 ppm से अधिक होती हैं तो वो जो जल होता है वो विषैला होता है, ठीक है, पीने योग्य नहीं होता है। इसीलिए जो कॉपर की अधिकतम जो सांद्रता होती है वो 3 ppm होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है? फर्स्ट ऑप्शन है सोना, सेकंड है लोहा, थर्ड है प्लेटिनियम और फोर्थ है टंगस्टन, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे कठोर धातु की, ठीक है, तो वो है टंगस्टन, जिसकी कठोरता 7.0 होती है। अगर बात करते हैं सबसे कठोर अधातु की, तो वो होता है हीरा, जिसकी कठोरता 10 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी होती है? टंगस्टन होती है। इसका फिलामेंट बनाया जाता है बल्ब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है? फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और सीसा, ठीक है। तो जो चांदी होती है वो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु होती है, चांदी, उसके बाद में तांबा, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में आयरन, ठीक है। ये विद्युत चालकता का क्रम होता है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी मिश्र धातु उपस्थित होती है वो आपको पहचानना है। फर्स्ट है कॉपर सिल्वर निकल का, सेकंड है कॉपर जिंक निकल का, थर्ड है कॉपर जिंक एल्यूमिनियम का, फोर्थ है कॉपर निकल एल्यूमिनियम का। जो जर्मन सिल्वर है इसके अंदर कॉपर होती है, जिंक होती है और निकल होती है। इसका जो परसेंटेज होता है वो 51 होता है, इसका 35 होता है और इसका 14 होता है, ठीक है। और इस जर्मन सिल्वर का जो उपयोग किया जाता है वो बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा? कॉपर जिंक निकल का, ठीक है। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन जो कि धातु और अधातु के बारे में थे। डेफिनेटली है इन 40 क्वेश्चन में से एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो पेपर में हूबहू छपा मिलेगा। जितना भी जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, वो सारा यूजफुल है। आप इसको अच्छी तरीके से बार बार इसका रिवीजन करें और अच्छी तरीके से अपनी मेहनत को कंटिन्यूसली रखें, ठीक है। धन्यवाद।